तद्भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, कि वृंदावन में इस ब्रज मंडल में किस भाव से रहना चाहिए, कि वास्तव में जिस प्रकार सत्यव्रत मुनि जी ने दामोदर अष्टकम के माध्यम से भगवत तत्व, भगवत रूप, भगवत गुण का विशेष रूप से महात्म्य वर्णन किया है, तो उस तत्व, उस रूप और उस गुण में यदि कोई साधक आकृष्ट होना चाहता है, भगवान के वे सच्चित आनंदमय रूप को अपने हृदय में हमेशा के लिए, नित्य काल के लिए अनुभव करना चाहता है, तो उसके लिए हम लोगों को हमारे गोस्वामी गणों ने जिस प्रकार विधान बताया है उसके अनुसार चलना पड़ेगा, कि अपनी रसना को, अपनी जीवा को और मन को विशेष रूप से जो कृष्ण इतर विषय और वस्तु है, अर्थात स्वसुख कामना से हमेशा अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। कृष्ण इतर विषय क्या है? जहां स्वसुख की कामना आ जाता है वो सब कृष्ण इतर वस्तु है, और वही वस्तु यदि आप श्री कृष्ण के सेवा के निमित्त लगा रहे हो, श्री कृष्ण के प्रसन्नता के निमित्त उसको नियोजित कर रहे हो, वही वस्तु, लेकिन वो कृष्ण इतर नहीं कहा जा सकता। इसलिए इस प्रकार कृष्ण इतर विषय वस्तुओं से अपनी मन को हटा करके, अपने चित्त वृत्ति को हटा करके भगवान के नाम, रूप, गुण इन सब में लगाना पड़ेगा। भगवान के लीला कथा का कीर्तन स्मरण में लगाना पड़ेगा, और तिष्ठन ब्रजे, इस प्रकार ब्रज में, इस ब्रज मंडल में, इस वृंदावन में वास करना पड़ेगा। लेकिन वो कैसे संभव है? बोलते हैं तदनुरागी जनानुगामी, बोलते ब्रज अनुरागी जो रसे के संत जन है, भगवान के नाम रूप गुण के अनुरागी जो वैष्णव जन है, भगवान के कथा के अनुरागी जो वैष्णव जन है, उनके अनुगत में रहना पड़ेगा। अनुरागी
विशेष रूप से अनुराग के सहित, अर्थात अपने मति को, अपने रति को, अपने धृति को, सब कुछ को वे भगवान के कथा में लगा दिया है, इस ब्रज के भाव में लगा दिया है। ऐसे जो तदनुरागी जन है, उनके अनुगत्य में रह करके या उनके अनुगमन करते हुए इस वृंदावन में अपना एक एक पल को भगवत स्मरण में व्यतीत करना पड़ेगा। और इसी भाव में विभावित होकर के अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ऐसे ही कृष्ण अनुरागी जनों के अनुगत्य में रख करके या श्री कृष्ण के लीला स्मरण में लगा के रखने के लिए सत्यव्रत मुनि भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वरम देव मोक्षम न मोक्ष वधिम्बा न चान्यम वृणयहम बरेसादपिह इदम ते वपुरनाथ गोपाल वालम। कि हे भगवान, आपके ये ब्रज जनों के अनुरागी जो वपु है, जो शरीर है, जो स्वरूप है, उस स्वरूप में मेरा मन लग जाए, मेरा चित्त वृत्ति लग जाए, नित्य कले आपका भी गोपाल वाल रूप मेरे हृदय में विराजमान हो जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत हम लोगों को क्या शिक्षा देती है कि एताह परम तनुभृतो भुवि गोप वर्धो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भावः वांछन्त यद भवभियो मुनयो वयंच किम ब्रह्म जन्मभिर अनंत कथा रसस्य। वास्तव में देखा जाए कि इस पृथ्वी पर यदि अपना शरीर धारण करने का वास्तविकता किसी ने श्रेष्ठता में प्रयोज्य किया तो वह है ब्रजवासी जन। इस जगत में, इस पृथ्वी पर शरीर धारण करने का वास्तविक उपयोग या साफल्य मंडित कहीं हुआ तो इन ब्रजवासी जनों का हुआ, इन गोपियों का हुआ। इनका ही जन्म वास्तव में श्रेष्ठ सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि वे सर्वात्मा नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण के प्रति इन ब्रजवासियों का, और उन ब्रजवासियों में से भी विशेष रूप से जो गोपीगण है, ब्रजवधुगण है, उनका जो परम प्रेममय दिव्य व्यवहार रहा है, भगवान के साथ उनका ऐसा समर्पण रहा है, ऐसा व्यवहार रहा है कि भगवान उनके अधीन रहने को हमेशा ललायित रहते। इसलिए कहते हैं इन गोपीगणों के, इन ब्रजवासियों के जो भाव है, इस भाव को प्राप्त करने के लिए भैया बड़े बड़े ऋषि मुनि का वांछा रहता है। इस भाव को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण, भगवान भोलेनाथ, लक्ष्मी देवी भी इस ब्रज के भाव को, इस गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए वांछा करते हैं, ललायित रहते हैं। भला क्यों नहीं होगा भैया? जिसको भगवान के ये जो वृंदावन की परम माधुर्यमय लीला कथा श्रवण करने का चस्का जिसको लग गया है, क्या बोलते हैं उसको? रस का चस्का बोलते हैं ना। इस मधुराति मधुर लीला रस का चस्का जिसको मिल गया है, उसके लिए तो भैया ब्रह्म जन्मो हो जथा त्वया दास है, उसके लिए ब्रह्मा का जन्म भी अति तुच्छ लगता है। बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आस, कि भगवान मुझे ब्रह्म पद नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार का कोई सिद्धि नहीं चाहिए,
अर्थात इस वृंदावन के भाव में विभावित रसिक जन इससे श्रेष्ठ और कोई वस्तु का कल्पना कर ही नहीं सकते। इससे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं। सर्वश्रेष्ठ है ब्रज का भाव प्राप्त करना, गोपी भाव प्राप्त करना। इसलिए यहां बोलते हैं ब्रह्म जन्म भी अनंत कथा रसस्य, बोलते वे अनंत भगवान के कथा का रस ऐसा है भैया। यदि वे कथा कहीं श्रवण करने को मिले और कोई श्रवण कर रहा है और कथा के मध्य में यदि ब्रह्मा जी भी आकर के बोले कि भैया मेरे जो ब्रह्म पद है तुम ले लो, तुम जाओ ब्रह्मलोक को संभालो, मुझे यहां कथाएं बैठने दो, तो वे रसा कथा रस पान करने वाला जो रसिक है बोलते हैं कथा रस के सामने आपका तुच्छ ब्रह्मपद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसीलिए तो धृतराष्ट्र जी महाराज ऐसे रसिक जनों के अनुगत्य को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान के परम भक्तों की संगति प्राप्त करने के लिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी त्वत्मायया आत्मजार देहे गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भुवात। क्या बोलते हैं कि हे भगवान मैं मुक्ति नहीं चाहता हूं और ना ही मैं और किसी प्रकार की सिद्धि चाहता हूं, फिर भी भगवान जैसी अवस्था में मेरा जन्म हुआ है, जिस कार्य के लिए मेरे जन्म हुआ है, तो इस जन्म के अवधि में यदि मेरे कोई बुरे कर्म हुए हैं तो उन कर्मों के फलस्वरूप मुझे यदि बार बार आप जन्म और चक्र मृत्यु के चक्र में डालना चाहते हो या मुझे उस जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़े तो भगवान उसका मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं नहीं बोलता हूं कि भगवान ये जन्म मृत्यु के चक्र से मुझे मुक्त कर दो, मैं उसके लिए आपसे प्रार्थना नहीं करता। कोई बात, मेरा कर्म है, मुझे यहां बार बार जवाब लेना पड़े मैं उसके लिए तैयार हूं, परंतु आपसे एक निवेदन है प्रभु कि मैं जहां जहां जाऊं, जिस जिस जोनी में जन्म लूं, वहां वहां आपके जो प्यारे भक्त जन है उनके साथ मेरा मैत्री भाव बनी रहे, उनके साथ मेरा बंधुता भाव बनी रहे, उनके साथ मेरा समय व्यतीत होए, यही प्रार्थना करते हैं। तो बोलते हैं वृत्रासुर माया के हे भगवान मैं तो केवल यही चाहता हूं कि जो लोग आपके माया से मोहित होकर के केवल शरीर और शरीर संबंधियों वस्तुओं में, व्यक्तियों में लगे रहते हैं, घर पुत्र परिवार कलत्र ये सब में लगे रहते हैं, बोलते ऐसे लोगों से मुझे दूर रखना। अर्थात मैं और मेरे भाव के प्रति जो आसक्त चित्त व्यक्ति हैं उनका संग मुझे ना हो, आपसे ऐसी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना? इसलिए वहां पर सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि भगवान मोक्ष तो नहीं चाहिए, ये तो पक्का है, मोक्ष की अवधि जो वैकुंठ है वो भी नहीं चाहिए, ऐसे कि नवदा भक्ति के याजन स्वरूप जो फल मिलना चाहिए वो भी मुझे नहीं चाहिए। बोलते नवदा भक्ति तो भैया इतना उच्च स्तर की भगवत सेवा है, तो सत्यव्रत मुनि को उसका भी वांछा नहीं है, हा? उसका भी इच्छा नहीं है। क्यों? तो इस समस्या का समाधान करते हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि भैया जैसा श्रवण करोगे, जिस भाव से श्रवण करोगे,
जितनी उत्कंठा से श्रवण करोगे, बोलते हैं उसका फल भी वैसा ही होगा। श्रवण कर रहे हैं हम लोग, लेकिन किस भाव से श्रवण कर रहे हैं, उस कथा श्रवण करने हमारा कितना उत्कंठा है। यद्यपि नवदा भक्ति का पता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सबसे पहले श्रवण है, लेकिन हम श्रवण किस भाव से कर रहे हैं, कितना उत्कंठा से कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए जैसा श्रवण करोगे वैसा ही उसका फल होगा। वैसे नवदा भक्ति का जो आचरण है ना, ये दो प्रकार से होता है। वहां कहते सनातन से वैदिक भक्ति से नवदा भक्ति का जो पालन है आपको वैकुंठ तक ले जाएगा। कल हम लोगों ने श्रवण किया था वैदिक भक्ति क्या है, और राग मार्ग के द्वारा अनुशासित होकर के जो नवदा भक्ति किया जाता है वो हमको सीधे वृंदावन धाम तक पहुंचा देता है। भक्ति, वैदिक भक्ति, विधि भक्ति, विधान भक्ति, वो आपको कहां ले जाएगा, वैकुंठ धाम ले जाएगा। और रागानुगा भक्ति भले भी नवदा भक्ति है, वो आपको सीधे वृंदावन धाम ले जाएगा और श्री कृष्ण की जो प्रेममयी सेवा वो प्राप्त कराएगा। लेकिन हम लोग जानते नहीं कि राग क्या है। समझे तो पहले हम लोग बोलते अरे राग में गाओ, राग मतलब सोचते बड़े सुर ताल होगा, हा? बड़े राग में गाया भैया। हम तो ये सोचते हैं राग का मतलब बड़े सुर से, बड़े ताल से, बड़े लय से, इसको सोचते हैं। नहीं, बल्कि जब किसी व्यक्ति का किसी एक विषय के प्रति अत्यधिक आसक्ति हो जाता है, उसमें रम जाता है, उसमें रंज जाता है, उसको राग कहते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति, जिस विषय के प्रति इतना रंजकता होता है, हमेशा उसका ही चिंतन करता रहता है, उसका ही नाम को, उसके गुण को मन में गुनगुनाता रहता है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हमेशा उसी का ही, उस विषय का ही स्मरण होता है। वही राग है। संसार में, संसार के कोई नया वस्तु मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, उसी से हमारा राग हो जाता है। जैसे आगे रागात्मिका भक्ति का अनुसरण करते हैं कि कृष्ण बिनु आर किछु ना जानी हो मने, कि कृष्ण के अलावा आप और कुछ नहीं जानते हो। इस प्रकार के रागात्मिका भक्ति का अनुशीलन करने वाले जो भक्त है या जो भक्ति है उसको कहते हैं रागानुगा। राग के अनुसार, राग के अनुगा होकर के वो रागानुगा भक्ति है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद जी ने रागानुगा भक्ति का एक बड़े सुंदर परिभाषा प्रदान किया है कि इष्टे स्मार सिकी राग परम आविष्टता भवेत तत्मयी च या भवेत भक्ति ही छात्र रागा त्रिकोदिता। हमारा जो इष्ट वस्तु है, जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए, जिसको प्रसन्न करने के लिए हमारा मनुष्य जन्म हुआ है, जो हमारा अभिष्ट है, जो हमारा इच्छित है, वांछित है, अभिलाषित वस्तु है, वो हमारा इष्ट है। और हमारा इष्ट कौन है? कृष्ण। तो हमारे इष्ट कृष्ण में हमारा जो परम आविष्टता है, शब्द को आप लोग ध्यान से सुना, परम आविष्टता अर्थात कृष्ण का रंग हम में ऐसा रंग गया कि उस रंग से
उस रंग के अलावा और हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा अभिष्ट हो गया है। कृष्ण नाम रूप गुण लीला ऐसा अभिष्ट हो गया है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं उसको राग कहते हैं, उसी प्रकार। और वे इष्ट के प्रति हमारा जो भाव है, जो भक्ति है, जो सेवा है, जो प्रेम है, वो जब रागमयी अवस्था को, घनीभूत अवस्था को प्राप्त हो जाती है तो उस भक्ति को रागात्मिका तन्मय हो जाता है भगवान के लिए। अगर मोबाइल 1 घंटा भी हमसे दूर रहे, या 1 घंटा हम मोबाइल किसी को दे दिए चलाने के लिए, ये 1 घंटा में हमारा इतना तन्मयता बढ़ जाता है ना, क्योंकि इसमें हमारा राग है। बोलते उसी प्रकार श्री कृष्ण के प्रति 1 मिनट 1 निमिष काल भी यदि कृष्ण नाम से, कृष्ण कथा से, कृष्ण धाम से आप विच्युत रहते हो, दूर रहते हो, तो ऐसे तन्मय होना चाहिए। ऐसे तन्मय भाव में अभिष्ट जो भक्ति है उसको कहते हैं रागात्मिका भक्ति। संक्षेप में बताएं तो भगवान के प्रति हमारा जो चेष्टा है, कैसा चेष्टा? प्रेममयी चेष्टा, प्रेममयी तृष्णा, वास्तव में वही रागात्मिका भक्ति। प्रेम के अलावा, यत्न के अलावा, आदर के अलावा, स्नेह के अलावा, ममता के अलावा और कुछ नहीं। उसको छोड़ करके आप रागात्मिका भक्ति का कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो ये जो ब्रजवासी जन है, इनका नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेममय भाव था, जो हम लोग इतना दिन श्रवण कर रहे हैं। सोते उठते बैठते हमेशा कृष्ण, नंद का छोरा, नंद का लाल, यशोदा का लाल, संपूर्ण गोकुलवासियों का, संपूर्ण ब्रजवासियों का बस यही चित्तवृत्ति है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो इन ब्रजवासियों का कृष्ण के प्रति ये जो प्रेममय भाव है, बोलते ये रागात्मिका भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उससे श्रेष्ठ उदाहरण आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये रागात्मिका भक्ति की जो अनुसरण करते हैं, अनुगमन करते हैं, या इसके अनुगमन कारण करने वाली जो भक्ति है वो है रागानुगा भक्ति। रागात्मिका भक्ति का अनुकरण करने वाला, अनुसरण करने वाला जो भक्ति है वो है रागानुगा, राग के अनुग, जो कि केवल इन ब्रज के गोपियों के द्वारा ही साधित होती है। तो ये ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति ऐसा जो भाव है, ऐसा जो प्रेम है, इसका वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। ऐसा प्रेम है भगवान के प्रति इन लोगों का। वैसे तो ये जो रागात्मिका के मूर्तिमंत स्वरूप इस ब्रज के जो परम वात्सल्यमयी यहाँ के जो गायें हैं, गौएं हैं, गोपाष्टमी है, भगवान इन गायों को वर्धन करने के लिए, अर्थात गौओं को सुख देने के लिए, गौओं के प्रति अपने प्रेमपूर्ण भाव प्रदर्शित करने के लिए भगवान आज के दिन में गौएं चराना प्रारंभ किया था। इससे पहले भगवान बछड़े चराते थे। अरे भैया, तुम तो परब्रह्म हो, परमेश्वर हो, सर्वनियंता हो, तुमको गाय चराने की क्या आवश्यकता है? तो भगवान इस भाव को प्रदर्शन कर रहे हैं कि गाय ये कोई पशु नहीं है, मां है, साक्षात देवता है।
जो हमारा पालन करती है, पोषण करती है, हमें आनंदित करती है, हमें वर्धन करती है। जब गाय हमारा इतना वर्धन कर रही है तो हम उनका सुख विधान क्यों ना करें। और वैसे ब्रज के जितना गौएं है ये क्या है, जितने गौएं ब्रज में है ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अनंत काल तक भगवान का आराधना किया है, जिसके फलस्वरूप उन तमाम महात्माओं को, उन तमाम ऋषि मुनियों को इस ब्रज में गौ के रूप में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए भगवान उन तमाम गौओं को आज के दिन से, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन से उन गौओं को चराने का संकल्प लिया। लेकिन बाबा नंद बाबा, उपनंद, सुनंद, इन सब का इच्छा है कि कन्हैया और थोड़े बड़े हो जाए तब ठीक है। अभी बछड़े चराता है, पास में जाता है, आ जाता है, लेकिन कन्हैया रट लगाए कि नहीं बाबा, हम आज से गौएं ही चराने जाएंगे, हम बड़े हो गए हैं ना, गौएं चराने चलेंगे। मैया समझाए, बाबा समझाए। मैया बोली, अरे लाला, तू अपने छाई को देख के तो डर लगे, तो अपनो छाई को देख करके तू डर जावे और वन में, दूर वन में तू गौएं चराने जावे हैं? वहां बड़े बड़े राक्षस है, भूत है, प्रेत है, हिंस्र जीव जंतु है। ना लाला, अब ने बड़ा हो जाओ, बाकी बात देखा जावे वो। लाला बोलते, नहीं भैया, आज से मुझे गाय चराना ही है। उतने में पूर्णमासी देवी आ जाती है नंद महाराज के सभा में। पूर्णमासी देवी को देखते ही कन्हैया जाकर के देवी के हाथ पकड़ लेते हैं। पूर्णमासी देवी ब्रज के सबसे पौधा देवी, पौधा गोपी है, बड़े विद्वान है, बड़े संयमी है, और सभी ब्रजवासी उन पूर्णमासी देवी के बात को मानते हैं। वे जो बोलती है वो प्रमाण है। तो पूर्णमासी देवी तो जानती है कन्हैया कौन है। 2-4 बार पूर्णमासी देवी के साथ भी कन्हैया ने कांड कर दिया है। एक बार क्या हुआ, गए उसके घर में चुराने के लिए मक्खन, पूर्णमासी देवी के घर में। लेकिन पूर्णमासी देवी सोचती, आज लाला तो ये पकड़ के, अपने हाथ से पकड़ के तेरे मैया के पास ले जाऊंगो। तेरे मैया तो विश्वास करे ना, हम जितना भी उलाहना दे कि जसोदा तेरे लाला देख रोज हमारे घर में मक्खन चोरी करके आवे, सो सही है, मटकी फोड़ देवे वो भी सही है, सभी मक्खन को ऐसे ही भी छोड़ देवे वो भी सही है, जाते जाते गैया के बछड़े को भी खोल जावे। आज तो पकड़ के लेके जाऊंगो, देखा जाएगा जो है वो। जैसे कन्हैया आया, दरवाजा के कोना में पूर्णमासी देवी छुपी है, बस पकड़ लिया, चल आज तो लेके चलो। पूर्णमासी देवी अपने धूप में चल रही है कन्हैया को पकड़ करके एक हाथ में, और कन्हैया भी साथ साथ चल रहे। जाते जाते कब कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके बेटा का हाथ पकड़ा दिया है, और वो पहले ही मैया के घर में जाकर के विराजमान है। पूर्णमासी देवी कहती है, मैया देख तेरे लाला आज पकड़ के लाए हूं। मैया देखते मेरो लाला, अरे देवी ये तो तेरो लाला है। देखती अरे तो सच में हमारो लाला है। तो पूर्णमासी देवी जानती है कि ये कौन है। कहती है, बाबा नंद महाराज तुम्हारो लाला ये अंतर्जामी है, सब जाने, ये नारायण है, वाको काय को डर। अब जाने दो, वाको जाने को इच्छा है, गैया चरावे को जाने दो। और पूर्णमासी देवी ने बोल दिया तो बस टप्पा लग गया।
लेकिन नंद बाबा कहते हैं, देवी ये तो अभी गैया चराना सिखा ले, गाय कैसे चराना चराया जाता है, तो इसको तुम सिखाओ। बोलते मोए कहाँ सिखानो आवे। तो गोवर्धन ब्रज में, गोकुल में एक गोप है जिनका नाम गोवर्धन मल्ल, बड़े बुजुर्ग है और वे गौएं चराने का ट्रेनिंग देते हैं। तो पूर्णमासी देवी कृष्ण बलराम को वो गोवर्धन मल्ल के पास ले जाते हैं और बोलते आज से इनको गौएं चराने का ट्रेनिंग जो है तुम देना। गोवर्धन मल्ल बोलते मेरे से कहाँ होता है, मैं तो सर्वथा अयोग्य हूं। ये गोवर्धन मल्ल क्या है, ये 4 भाई थे, ठीक है, ये सबसे छोटे थे, लेकिन ये कुछ करते नहीं थे, घर में करने में समर्थ थे लेकिन करते नहीं थे, हमेशा कन्या के भाव में विभावित रहते थे। और मैया बाबा बोले अरे इतना बड़ो है गो, कछु काम कर ले, खाए खाए के सोए रहो, कछु करे नहीं भैया। अब घर में कितनों दिन सुने, सुन सुन के एक दिन भाग गो घर में, कहा सुइसाइड करवे के ताई, अब तो मर जाना बच्चों है, कितनों दिन और सुनते रहे घर की बातें, हमसे तो कछु काम हवे ना, हमने सुना ना जाए मर जाना। अब जा करके वे मरने से पहले सोचते हैं भोले बाबा को थोड़ा सा तपस्या कर लें, उसके बाद मरेंगे। बस तपस्या में बैठ गए गोवर्धन मल्ल और भोले बाबा का भाव में विभावित हो गए। भोले बाबा प्रकट हुए और बोलते हैं कि काय को मरना चाहते हो भैया? नहीं ऐसा ऐसा है, हमारे घर में सब ताने मारते रहते, इसलिए हमारा जीने का इच्छा नहीं है, मर जाएंगे। अरे नहीं, तुम जिसके भाव में भावित रहते हो वे कन्हैया तुमको गुरु बनाएगा। कौन बोलते तुम अयोग्य हो, तुम कन्हैया के गुरु बनोगे, भगवान के गुरु बनोगे। काय को गुरु? तुम गौ चराने का शिक्षा उसको देना है, उनको देना है। भगवान शिव ने हमको सब योग्यता दे दिया, गाय चराने का कैसा तरीका है। अब ऐसे गोप है, उनको क्या नहीं पता है। और उनको 4 वस्तु दिया भोले बाबा ने। एक लक्ष्य बाना होता है, लक्ष्य बाना मतलब पताका, ऐसे ऊंचा करके वो देखने से पता चलता दूर दूर में कहां कहां है व्यक्ति, उसको लक्ष्य बाना कहा जाता है। और एक लकुटी दिया, एक श्रृंग दिया और एक कठाऊ पादुका दिया, भोले बाबा ने दिया। बोलते हैं ये भगवान को दे देना जब तुम्हारे पास सीखने आएंगे। बस गोवर्धन मल्ल ने भगवान कृष्ण को ये 4 वस्तु दिया, तभी से वो आज से गौएं चराना प्रारंभ किया। इसलिए देखो ये जो गौएं है ये रागात्मिका भक्ति के अनुशीलन करने वाले परम वात्सल्य भाव के रसमय मूर्ति है। इतना गाय है, ऐसे नहीं। इसलिए इन गायों को और गोपियों को, ये गायें जो अब यहां पर हम्बा हम्बा करती है वो कृष्ण की स्तुति करती है, वे कृष्ण को बुलाती है। देखो ना, जब तक कृष्ण गौशाला में नहीं पहुंचेंगे तब तक कोई बछड़ा अपनी मां का दूध पीने के लिए उतावला नहीं होता है। और कृष्ण का दर्शन करने के पहले कोई भी गैया दूध देने को तैयार नहीं है। जब प्रातः काल श्री कृष्ण गौशाला में पहुंच जाते हैं तब सभी बछड़े भले ही खुला रहे लेकिन वे अपने मैया के पास नहीं जाते दूध पीने के लिए। सब गौशाला के द्वार पर सारे बछड़े खड़े रहते, जैसे कृष्ण बलराम को देखते सारे बछड़े भाग भाग के आते हैं और कृष्ण का उत्तरी को से मुंह में पकड़ करके बोलते मेरे मैया के पास चल, मेरे मैया के पास चल। सब कृष्ण को खींचते अपने मैया के पास ले जाने के लिए बछड़े। और जैसे ही
गैया भी कृष्ण को देख करके ही वे बोलते ना, दूध निकालने से पहले या अपने बछड़े को दूध पिलाने से पहले गाय जो है मूत्र विसर्जन करती है ना, तब जाकर के गाय मूत्र विसर्जन करती है कन्हैया को देखने के बाद, अर्थात वे दूध देने के लिए तब तैयार होती है, उससे पहले नहीं। इसलिए ये ब्रज के जितना गौएं हैं वे रागात्मिका भक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप है और वे परम वात्सल्यमयी भाव से श्री कृष्ण के प्रति अनुराग रखने वाली है। इसलिए यहाँ के चाहे गोप हो, गोपी हो, चाहे गौएं हो, इनका कितना भाग्य, अहोभाग्य है। इनके अहोभाग्य का वर्णना, इनके अहोभाग्य की जो सराहना ब्रह्मा जी कह रहे वहां पर कि अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप ब्रजोपसाम। नंद गोप सहित इस ब्रज में जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग हैं, सब कुछ का परम सौभाग्य है। क्योंकि भैया भगवान तो परम विज्ञानमय अनंत स्वरूप परब्रह्म है और उनका मित्र के रूप में, उनके बंधु के रूप में, उनके अपने जनों के रूप में जो परिचित है, उसके सौभाग्य का वर्णना कौन कर सकता है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भले ही वे ब्रह्म के प्रतिष्ठा है, लेकिन उस ब्रह्म के प्रति या उस सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति या उन नारायण स्वरूप के प्रति यहां सत्यव्रत मुनि का कोई विशेष निष्ठा का प्रदर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए बाल गोपाल रूपम कि हे भगवान, मेरे हृदय आभ्यंतर में तो नित्य निरंतर इन ब्रजवासियों के जो परम प्रेमिक, जो परम प्रिय, जो आपका रूप है, जो आपका वपु है, वो मेरा हृदय आभ्यंतर में हमेशा हमेशा के लिए विराजमान हो जाए। ऐसे जो परब्रह्म, जो यहाँ के श्रीदाम सुदाम सुबल, ये सब ब्रजवासियों का मित्र है, सखा है। और बोलते केवल भगवान ये यहाँ ब्रज में प्रकट होकर के लीला किए तभी उनके मित्र, वैसे बात नहीं है। परम ब्रह्म सनातनम, बोलते अनादिकाल से वे भगवान के मित्र है। ना जी वृंदावन में मित्रता के रूप में प्रकट हुए, लीला किए और फिर चले गए, नहीं। सनातनम, वे सर्वकालिक मित्र है। इसलिए भगवान के ये जो ब्रजवासी गण है, ये सखा गण है, बोलते ये सार्वकालिक है। केवल यहां लीला क्या तो ऐसा नहीं, सब जगह में, सब। जैसे कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण को उत्तम कहा गया, या ये व्यक्ति उत्तम ब्राह्मण है। यहाँ जो ब्राह्मण के साथ उत्तम विशेषण लगा है, तो ब्राह्मणता ही उत्तम होने का कारण है, उस व्यक्ति नहीं। उस व्यक्ति में जो ब्राह्मणता है, सद्गुणों निपुणों विप्रो मंत्र तंत्र विशारद, वे सद्गुण से निपुण है, ब्राह्मणत्व है, इसलिए उसके ब्राह्मणता उत्तम है, वो व्यक्ति नहीं। उसी प्रकार यहाँ जो भगवान के साथ उनका मित्रता है, वो मित्रता इन ब्रजवासियों का सनातनी है, हमेशा के लिए है। क्योंकि मित्र मतलब क्या होता है? बंधु, बांधव, हितैषी, मंगलाकांक्षी, यही होता है ना। इसलिए भगवान जिस प्रकार से इन ब्रजवासियों का हितैषी है, मित्र है, बंधु है, मंगलाकांक्षी है, उसी प्रकार ये ब्रजवासी जन भी श्री कृष्ण के प्रति इतना अधिक प्रेममय व्यवहार है कि वे भी हमेशा श्री कृष्ण का हितैषी के रूप में, कि कन्हैया को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए।
इसलिए ये ब्रज में चाहे जितना भी पशु पक्षी है, या नंद महाराज यशोदा मैया गोपगण है, सखागण है, बोलते इन सभी का परम आश्चर्यचकित अहोभाग्य है। और ब्रह्मा जी वहां एक बात कहते हैं कि नंद महाराज के भाग्य का, यशोदा मैया के भाग्य का मैं अभी क्या कहूं। यहाँ के तो एक छोटे से छोटे जो गोप है उनका, यहाँ के पशु पक्षियों का भी इतना अधिक सौभाग्य है, लेकिन वो कौन सा सौभाग्य है? तो इसके लिए कहते हैं इन सब ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति बोलते हैं वात्सल्यमय प्रेम है। इस प्रकार से माता पिता अपने संतान को उस वात्सल्य प्रेम के कारण हमेशा उसका सुख विधान, उसका मंगल का ही कामना करते हैं। तो इन तमाम ब्रजवासियों का, यहाँ के पशु पक्षियों का भी एक ही चेष्टा है, श्री कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय इनका जीवन है। इसलिए ये सभी जो प्रेमिक ब्रजवासी जन है, इनके समक्ष वे अनंत के घनीभूत विग्रह परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण नित्य मित्र के रूप में इनके साथ वर्तमान है, व्यवहार कर रहे हैं, बंधुचित प्रीति कर रहे हैं, बांधवोचित उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो वहां पर कहते हैं कि नंद महाराज, आपका जो ये पुत्र है श्री कृष्ण, इनके प्रति हम सब ब्रजवासियों का इतना अधिक अनुराग है, इतना प्रबल राग है कि इस बालक के प्रति या इस बालक को देखने मात्र से, इस बालक का नाम चिंता करने मात्र से, इन बालक के लीलाओं को श्रवण करने मात्र से, इस बालक के यश का कीर्तन करने मात्र से पता नहीं क्यों इसमें हमारा अनुराग हो जाता है। इसलिए जितने भी ब्रजवासी गण हैं, ये सब रागात्मिका भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि वे श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला श्रवण करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से वे विभोर हो जाते थे, विभावित हो जाते थे। प्रेम में, अष्ट सात्विक विकार में उनका परिवर्तन हो जाता था। बोलते ना केवल ब्रजवासियों का, बल्कि भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण का भी इन ब्रजवासियों का नाम सुनते ही, इन ब्रजवासियों के साथ उनका जितना भी अभूतपूर्व लीला हुआ है, उन लीलाओं को श्रवण करने मात्र से स्वाभाविक रूप से इन ब्रजवासियों के प्रति उनका अनुराग बढ़ जाता है, बढ़ जाता नहीं, हमेशा ही रहता है। इसको बोलते हैं प्रेम का आदान प्रदान। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आच्छाद्य पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव। ये जो 6 प्रकार के प्रेम का लक्षण है, इसको परिपूर्ण रूप से भगवान इन ब्रजवासियों के साथ आदान प्रदान किया है। इसलिए अहोभाग्यम अहोभाग्यम, इसलिए इन ब्रजवासियों का भाग्य को सराहना कौन कर सकता है। लेकिन फिर भी कहते नंद के आनंद भयो कि भैया ये तो आनंद स्वरूप है, लेकिन सभी को आनंद प्रदान करने के लिए है। इसलिए वहां पर ब्रह्मा जी कहते कि हे भगवान, आपके ये व्रत के जो गौएं हैं, जिसको आज से आपने चराना प्रारंभ कर रहे हैं, उन गौओं के सौभाग्य का मैं क्या वर्णन करूं। बोलते हमारे जो इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवतागण है, वे भी महाभाग्यवान है। क्यों? हमारा जो 11 इंद्रियां है, उन इंद्रियों के एक अधिष्ठात्र देवता है। यदि हम मन को
मनः कृष्ण पदारविंदयो, यदि मन को भगवान के पाद पद्म में लगाते हैं तो हमारे मन के जो अधिष्ठात्र देवता है चंद्र, वो अपने सौभाग्य का वर्धन करते हैं। आहा, मेरा क्या सौभाग्य है कि मुझे मन का अधिष्ठात्र देवता के रूप में भगवान ने प्रतिष्ठित किया है और मैं मन के रूप में भगवान के पाद पद्मों में अपने मति को लगा रहा हूं। हम इसलिए कहते हैं कि ऐसा भाग्य महिमा च्युतता वदास्तम एकादशे वै वयम बत भूरि भागा एतद ऋषिकै चषक असकृत विवामः सर्वादयो अंघ्रियु दजमृता सवंति। क्या कह रहे वहां पर सत्यव्रत मुनि कि भगवान इस प्रकार आपके पाद पद्म मेरा अनुराग हो जाए, जो अनुराग एक क्षण के लिए भी ना छूटे। जिस प्रकार इन ब्रजवासियों का श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय भाव है, उसी प्रकार प्रेममय भाव नित्य के लिए, सनातन के लिए आपके चरणों में मेरा लग जाए। इसलिए श्री कृष्ण के जो अनुरागी जन है वो कौन है? ब्रजवासी जन। तत् अनुरागी जनानुगामी, बोलते ऐसे जो ब्रजवासी जन है उनके चरणों में अनुराग होकर के ब्रजे तिष्ठन, इस ब्रज में वास करना चाहिए। बोलते उन ब्रजवासियों के भाव में विभावित जो गुरुजन है, जो वैष्णव जन है, जो संत जन है, उनके अनुगमन करते हुए रहना है। अब देखो स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी अपनी जीवन अवधि में कभी वृंदावन ब्रज में नहीं आए। हमेशा श्रीमन महाप्रभु के साथ भी जगन्नाथपुरी में ही रहे। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने क्या बोला कि ये शुद्ध ब्रजवासी है, ये शुद्ध रागात्मिका जन है, ये शुद्ध रागानुग जन है। क्यों बोला? वे तो कभी वृंदावन आए नहीं, लेकिन वे शुद्ध ब्रजवासी कैसे हुए? क्योंकि स्वरूप दामोदर गोस्वामी नित्य काल के लिए इस ब्रज के भाव में विभावित रहते थे। केवल ब्रज में रहने से ही ब्रजवासी होता है ऐसे नहीं है। ब्रज के भाव को आप किस परिमाण में, किस अनुभव में अपने जीवन में आप उतारा है, आचरण किया है, वो मुख्य रूप से है। ब्रज का भाव क्या है? ब्रज का भाव है जिस प्रकार ब्रजवासी जन नित्य निरंतर के लिए, एक निमिष के लिए भी अपने सुख के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए अपना जीवन व्यतीत किया, वे शुद्ध ब्रजवासी। जहां स्वसुख कामना की इच्छा आ जाती है, वहां पे ब्रजवास खंडित हो जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ जो अनुरागी जन है वे ब्रजवासी जन है। वे अपने भाव के अनुसार, अपने प्रेम के अनुसार वे भगवान श्री कृष्ण को सेवा करते थे। और श्री कृष्ण भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उनके भाव के अनुसार भगवान अपने भगवत्ता को भूल करके उन ब्रजवासियों का अधीन होकर के उनके इच्छा के अनुसार वे नाचते थे, गाते थे, हट करते थे, रोते थे, हंसते थे। तो भगवान के ये जो परम रहस्यमय व्यवहार है इन ब्रजवासियों के साथ, जो लीला है, उसको देख करके ब्रह्मा जी कहते अहो भाग्यम नंदगो ब्रजगसम। तो उसी बात को स्मरण करते हुए सत्यव्रत मुनि कहते हैं इति दृक्स्व लीला भीरानंद कुंडे, हे भगवान आपकी लीला में इतना तारतम्यता है, आपके इन ब्रज की लीलाओं में इतना मधुरता है, उसको छोड़ करके आप मुझे बोलते हो मुक्ति ले लो, वैकुंठ ले लो, या और कुछ वर चाहिए तो ले लो। नहीं चाहिए भगवान। वरम देव मोक्षम न मोक्ष वधिम्बा न छान्यम प्रणयहम वरेसादप्य इदम ते वपुरलाथ इदम ते, ये वृंदावन में, ये ब्रज में आपने जो वपु धारण करके लीलाएं की, बोलते वो जो वपु है, वो जो बाल गोपाल स्वरूप है,
वो नित्य काल के लिए मेरे हृदय में बैठ जाए और कुछ आगे का भी सकल श्रवण करते हैं। मंछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।